25 जनवरी 2000 को एक प्लेन पेरिस से टेक ऑफ करता है और इसको न्यूयॉर्क में लैंड करना था। नॉर्मल प्लेन न्यूयॉर्क से पेरिस का फासला 8.5 घंटों में तय करते हैं, लेकिन इस प्लेन को यह फासला सिर्फ 3.5 घंटों में तय करना था, क्योंकि ये कोई आम प्लेन नहीं बल्कि ये था कॉनकॉर्ड सुपरसोनिक प्लेन, मतलब के साउंड की स्पीड से भी 2 गुना ज़्यादा स्पीड से फ्लाई करने वाला प्लेन। जी हाँ, कॉनकॉर्ड एविएशन हिस्ट्री का एक ऐसा सुपरसोनिक प्लेन था जो कि साउंड की स्पीड से भी 2 गुना ज़्यादा स्पीड से फ्लाई करता था। ये प्लेन कितनी स्पीड से फ्लाई करता था, इस बात का अंदाज़ा आप गन से निकली हुई एक बुलेट से लगा सकते हैं। टेक ऑफ के 121 सेकंड के बाद ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की हिस्ट्री का पहला सुपरसोनिक प्लेन दुनिया का आखिरी सुपरसोनिक प्लेन बन गया। सबसे अहम सवाल ये कि 30 साल सर्विस में रहने के बावजूद किसी दूसरे प्लेन की गलती की वजह से इस प्लेन को हमेशा के लिए क्यों बंद कर दिया गया। ये सब कुछ जानेंगे हम फ्लाई डिसास्टर की आज की इस वीडियो में। 1950 में जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वार चल रही थी, तो उस वक्त अमेरिका ने एक ऐसा सुपरसोनिक फाइटर जेट बनाया जो साउंड की स्पीड से भी तेज़ रफ्तार से फ्लाई करता था। उसी वक्त यूके और फ्रांस को आइडिया आया कि वो भी फाइटर जेट की तरह ही एक ऐसा सुपरसोनिक पैसेंजर प्लेन बनाएंगे जो लोगों को साउंड की स्पीड से भी तेज़ रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगा। फिर 1969 में दुनिया के सामने कॉनकॉर्ड नाम का एक ऐसा सुपरसोनिक प्लेन तैयार होकर आया जो अटलांटिक ओशन को सिर्फ 3.5 घंटों में क्रॉस कर लेता था। प्लेन के इतनी ज़्यादा स्पीड से फ्लाई करने के पीछे सारा कमाल प्लेन में लगे डेल्टा विंग्स का था, जो कि दिखने में फाइटर जेट की तरह ही लगते हैं। इस प्लेन में फाइटर जेट की तरह दिखने वाले विंग्स इसलिए लगाए गए थे ताकि यह प्लेन साउंड की स्पीड से भी डबल स्पीड से फ्लाई कर सके। साउंड की स्पीड 1235 किलोमीटर होती है, लेकिन यह प्लेन इससे भी डबल स्पीड यानी 2180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई करता था। दूसरे प्लेन्स की तरह ही इस प्लेन का फ्यूल टैंक भी विंग्स में ही लगाया गया था। इस प्लेन को टेक ऑफ के लिए नॉर्मल प्लेन से ज़्यादा स्पीड चाहिए होती है। नॉर्मल प्लेन 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के बाद टेक ऑफ करता है, लेकिन इस प्लेन को टेक ऑफ के लिए 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए होती थी। तेज़ स्पीड की वजह से प्लेन के टायर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, इसलिए अपनी 30 साल की सर्विस में 57 मरतबा इस प्लेन के टायर ब्लास्ट हुए थे। ब्लास्ट के वक्त टायर के छोटे छोटे पीसीज गोली की तरह ऊपर प्लेन के विंग्स को लगते हैं, जिससे प्लेन के विंग से फ्यूल लीक होने लगता। बाद में प्लेन के टायर में कुछ चेंज करके टायर ब्लास्ट की प्रॉब्लम को तो सोल्व कर दिया गया, लेकिन टायर के छोटे पीसीज विंग्स के साथ लगने से जो फ्यूल लीक होता था, इस प्रॉब्लम को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया। उस दिन क्या हुआ था वो सब कुछ समझने के लिए इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है। 25 जनवरी 2000 को टैक्सीवे पर डिपार्चर के लिए तैयार खड़ी एयर फ्रांस की एक फ़्लाइट 4590 के कैप्टन ने ATC से टेक ऑफ की परमिशन मांगी। इस एयरपोर्ट पर एक साथ 2 रनवे हैं, एक 26L और दूसरा 26R। ATC ने पायलट को एयरपोर्ट के सबसे लंबे रनवे 26R की तरफ जाने को कहा। इस प्लेन को 54 साल का एक कैप्टन क्रिश्चियन माल्टी चला रहा था, जिनको 13,477 घंटों की फ्लाइट का एक्सपीरियंस था, जिसमें 317 घंटे कॉनकॉर्ड प्लेन को चलाने का एक्सपीरियंस था। इनका साथ दे रहे थे 50 साल की उम्र के एक पायलट जीन मार्कोट, जिनको 10,035 घंटों की फ्लाइट का एक्सपीरियंस था, जिसमें से 2698 घंटे कॉनकॉर्ड को चलाने का एक्सपीरियंस था। जब यह प्लेन 26R रनवे की तरफ आ रहा था, तो उस वक्त कॉन्टिनेंटल DC-10 नाम का एक दूसरा प्लेन इसी रनवे से टेक ऑफ कर रहा था। टेक ऑफ करते वक्त इस प्लेन के राइट इंजन का एक मेटल पीस टूटकर रनवे पर गिर गया। उस वक्त रनवे की दिन में सिर्फ 2 मरतबा ही इंस्पेक्शन की जाती थी, मतलब कि रनवे को दिन में सिर्फ 2 मरतबा ही साफ़ किया जाता था, जो कि पहले ही कर दिया गया था। अब यह प्लेन 26R रनवे पर आहिस्ता आहिस्ता अपनी 200 किलोमीटर की स्पीड पकड़ने लगा। कुछ सेकंड के बाद इस प्लेन का टायर रनवे पर पड़ी मेटल स्ट्रिप पर आ गया, जिससे प्लेन का टायर ब्लास्ट हो गया। जिसके बाद ये प्लेन राइट साइड की तरफ जाने लगा। पायलट को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि प्लेन को क्या हो रहा है, क्योंकि पायलट ने राइट साइड की तरफ प्लेन को खुद नहीं किया था। टायर के कुछ पीसेस गोली की तरह ऊपर प्लेन के विंग्स पर लगे, जिससे फ्यूल लीक होने लगा। इसके बाद इंजन से निकलने वाली हीट की वजह से फ्यूल ने आग पकड़ ली। जब कॉकपिट में लगे फायर अलार्म ऑन हुए तो पायलट ये सब कुछ देखकर हैरान था कि प्लेन के साथ चल क्या रहा है।
क्योंकि चंद सेकंड में ये सब कुछ अचानक ऐसे हुआ कि किसी को भी कुछ समझ नहीं लग रही थी कि ये क्या हो रहा है। प्लेन में लगी आग को एटीसी बैठकर सिर्फ देख रहे थे। अब प्लेन को रोकने के लिए ना तो वो लोग कुछ कर सकते थे और ना ही पायलट, क्योंकि टेक ऑफ रोल शुरू करने से पहले अपनी फाइनल ब्रीफिंग में 57 मरतबा जो प्लेन के टायर ब्लास्ट हुए थे, ऐसी सभी ही इमरजेंसी सिचुएशन को सामने रखते हुए एटीसी और पायलट ने डिसाइड किया कि अगर 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड पर प्लेन में अगर कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आएगी तो फ्लाइट को उसी वक्त कैंसिल कर दिया जाएगा। 100 से 150 किलोमीटर की स्पीड पर फ्लाइट को उसी वक्त रोका जाएगा जब इसमें कोई सीरियस प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि प्लेन में आग लग जाए या प्लेन का टायर ब्लास्ट हो जाए। और अगर 150 किलोमीटर की स्पीड क्रॉस करने के बाद प्लेन में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो प्लेन को रोका नहीं जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पीड में प्लेन को रोकना पॉसिबल ही नहीं है। अगर फिर भी पायलट ने प्लेन को रोकने की कोशिश की तो प्लेन रनवे से नीचे उतरकर क्रैश कर जाएगा। अब टेक ऑफ के अलावा पायलट के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा तो मजबूरन पायलट को प्लेन टेक ऑफ करना पड़ा। प्लेन अभी टेक ऑफ हुआ ही था कि प्लेन के राइट साइड वाले दोनों इंजन खराब हो गए। जेट इंजन की फ्रंट साइड पर एक एयर इंटैक लगा होता है, जहां से इंजन हवा को अपने अंदर सक करके उसे कंप्रेस करता है। इंजन में हवा की जगह धुआं जाने की वजह से इंजन में लगे कंप्रेसर चोक हो गए, जिस वजह से प्लेन के राइट साइड वाले दोनों इंजन काम करना छोड़ गए। एटीसी ने पायलट को प्लेन वापस इसी रनवे पर लैंड करने को कहा, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि प्लेन में लगी आग ने फ्लैप्स को पिघलाना शुरू कर दिया, जिस वजह से यह प्लेन अब लेफ्ट साइड की तरफ झुकने लगा। पायलट ने प्लेन को राइट साइड की तरफ टर्न किया। प्लेन पहले ही अपनी राइट साइड के दोनों इंजन के सहारे बड़ी मुश्किल से अपने पहले वाले एल्टीट्यूड को ही मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब पायलट ने प्लेन को राइट साइड की तरफ टर्न किया तो इंजन पर बहुत ज़्यादा जोर लगने की वजह से प्लेन अपने पहले वाले एल्टीट्यूड को भी खोने लगा। अगर उस दिन इस प्लेन को कोई चीज़ बचा सकती थी तो वो थी इस प्लेन की स्पीड। अब स्लो स्पीड होने की वजह से यह प्लेन कंट्रोल से बाहर चला गया और एयरपोर्ट के पास एक बिल्डिंग से टकरा गया, जिससे प्लेन में मौजूद 109 लोगों के साथ साथ होटल के 4 लोगों की भी डेथ हो गई। इस क्रैश वाले सारे एरिया को सील करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। इन्वेस्टिगेशन के वक्त जब कॉन्टिनेंटल DC-10 प्लेन को चेक किया गया तो पता चला इस प्लेन की राइट साइड वाले इंजन की मेटल स्ट्रिप गायब है। दरअसल इंजीनियर ने 2 से 3 मरतबा रूल्स को तोड़ते हुए इस मेटल स्ट्रिप में सुराख करके जुगाड़ वाले तरीके से मेटल स्ट्रिप को इंजन के साथ जोड़ दिया। टेक ऑफ करते वक्त मेटल स्ट्रिप इंजन में होने वाली वाइब्रेशन बर्दाश्त न कर सकी और टूटकर रनवे पर गिर गई। ये तो पता चल गया कि मेटल स्ट्रिप कॉन्टिनेंटल DC-10 प्लेन से ही गिरी थी। अब दूसरा सवाल ये कि पता कैसे चला कि ये प्लेन मेटल स्ट्रिप की ही वजह से क्रैश हुआ था। जब रिसर्चर्स ने ब्लैक बॉक्स चेक किया तो इनको पता चला कि प्लेन का टायर किसी चीज़ के लगने से ही ब्लास्ट हुआ था और टायर ब्लास्ट की वजह से ही ये प्लेन हल्का सा टर्न हुआ था। जहां से ये प्लेन टर्न हुआ था वो लोकेशन और जहां से ये मेटल स्ट्रिप मिली थी वो लोकेशन बिल्कुल सेम थी। इसी प्लेन क्रैश के बाद लोगों का इस प्लेन से भरोसा उठ गया। इसके बाद भी ये प्लेन 3 साल तक सर्विस में रहा, लेकिन कोई भी इसमें बैठने को भी तैयार नहीं था। 24 अक्टूबर 2003 को अपनी लास्ट फ्लाइट के बाद इस प्लेन को बंद करके म्यूजियम में रख दिया गया। अगर आप सुपरसोनिक प्लेन में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। ब्रिटिश एयरलाइन ने प्लेन बनाने वाली एक बूम नाम की कंपनी को 14 सुपर फास्ट प्लेन बनाने का ऑर्डर दिया है, जिनका नाम अवोचर रखा गया है, जो कि 2029 तक आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये प्लेन मैक 1.7 की स्पीड से फ्लाई करेगा, जबकि कॉनकॉर्ड मैक 2 की स्पीड से फ्लाई करता था। मतलब कि उस वक्त भी स्पीड के लिहाज से कॉनकॉर्ड ही किंग रहेगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप फ्लाई डिजास्टर की इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको ऐसी बहुत ही कमाल की स्टोरीज इस चैनल पर देखने को मिलेंगी।